हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि रानी इनोरी को डांट रही होती है। वो कहती है कि तुमने आज अपनी घटिया परफॉर्मेंस से हमारी रियासत को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आज तुम्हें यहाँ से जिलावतन किया जाता है। हमें दोनों ही राजकुमारियों के चेहरे दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रानी पूछती है कि बताओ तुम्हें इस बात से कोई इस्तेदलाल है। तभी इनोरी कहता है कि हाँ, मुझे एक इस्तेदलाल है। तब रानी कहती है कि बताओ मुझे। वो पूछता है कि मैंने किस तरह से रियासत के वक़ार को चोट पहुंचाई है। तभी रानी कहती है कि जाहिर है द्वंद्व को हार के। तभी वो कहता है कि मेरी रानी, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया, लेकिन हारना हमारे मुफाद में बेहतर था। तब रानी कहती है चौंक के कि क्या बात कर रहे हो तुम। ये द्वंद्व सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के सामने अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए हुआ था। और टोर मैंने पहले ही ये शर्त रखवा ली थी कि इस बारे में दुनिया को कोई भी बात नहीं बताई जाएगी। और टोर सब जानते हैं कि मैं एक मसीहा नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ। आखिर कौन है जो अपने मसीहा को इस तरह से नीचे दिखाएगा कि उसने एक आम इंसान को हरा दिया। और दूसरा, ना ही मेरे पास इतनी ताकत और शोहरत है कि मेरी वजह से उगती हुई रियासत की किसी भी तरह से मानहानि हो। मेरी महारानी, ये मुकाबला सिर्फ एक छोटा सा खेल था, लेकिन मैंने उस गुफा के अंदर वो ढूंढ निकाला जो देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हम देखते हैं सिपाही कुछ लेकर आते हैं और रानी थोड़ी हैरत में आ जाती है। तभी इनोरी कहता है कि मेरी रानी, मैंने ये निकाला वहाँ से। वो कहता है महारानी, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। और वो बहुत सारे सिक्के ज़मीन पर गिरा देता है। तभी महारानी और उसकी बेटी चौंक जाती है। ये पहले माले का खजाना है। मैं मुकाबला कभी जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा था। मैं तो बस आप लोगों के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा था वहाँ पर। मैं तो बस अपनी कैद की ताकत को आजमा रहा था। इस द्वंद्व को तो मैंने बस इस्तेमाल किया अपनी काबिलियत सबके सामने आया करने के लिए। ये सुनकर दूसरी राजकुमारी हक्की बक्की रह जाती है। ऊपर से दूसरी रियासत के मसीहा भी यहाँ से खुश होकर गए और अंत में सब कुछ ठीक हुआ। फिर हमें इनोरी जंगल में शिकार करता दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है। वो बेशक मुझे निकाल दे, बस मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए था अपनी ताकत को निखारने के लिए। तभी वो कहीं और चला जाता है और वो कहता है कि मैं एक ही तरह के पक्षी को खाकर बोर हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि वो चौंक जाता है और कहता है कि मैं फिर से यहाँ पर पहुँच गया। ये जंगल बहुत ही पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं बार बार रास्ता भूल रहा हूँ। ऊपर से कैद की ताकत भी यहाँ पर किसी काम नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर कोई और है ही नहीं नजर रखने वाला। चलो कुछ और करते हैं। फिर वो दानवी आग की जादू की ताकत इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो हैरान हो जाता है और कहता है किसी वजह से मैं इसको अपनी कैद की ताकत से नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि वो इसी दुनिया की है और ये उसको भटका रही है। लेकिन दानवी आग दूसरी दुनिया की ताकत है और इसीलिए ये उसके ऊपर बेअसर पड़ रहा है। लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शैतान हो गए। वो कहता है सूरज उगने से पहले मैं एक बार अंदर झाँक के देख ही सकता हूँ। अगर कोई मुश्किल आई तो मैं टेलीपोर्ट का उपयोग करके बाहर आ जाऊँगा। फिर हमें खूंखार जानवर की झलक दिखाई जाती है और फिर उसकी आंख दिखाई जाती है। इनोरी अंदर आ जाता है और चारों ओर भेड़ियों को पाता है। वो कहता है कि सफ़ेद भेड़िए, इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और फिर वो कहता है अम्ब्रेल वेब, और ये कहकर वो उनके ऊपर जाल फेंक देता है। वो देखता है कि एक के बाद एक सारे भेड़िए उसके जाल में आ चुके होते हैं। वो कहता है मेरी एक ही चाल ने इन सबको ढेर कर दिया। क्या मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ? मुझे तो चोट भी नहीं आई। फिर वो कहता है कि ये मुझे उस पक्षी कीचों से ज़्यादा ही ताकत देंगे। चलो इसको खाने का वक्त आ चुका है। फिर जंगल में आहटें होना शुरू हो जाती है। वो देखता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और तभी वो कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर इनका बॉस आ रहा है। फिर वो कहता है कि शायद ये मेरा वहम है, मैं किसी वीडियो गेम में थोड़ी हूँ जो यहाँ पर बॉस आएगा। और तभी वो जाने लगता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा खूंखार भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि इनोरी का हाथ एक झटके में उसके तन से जुदा हो जाता है। वो अचंभे में आ जाता है और एक तरफ जाके गिरता है। वो कहता है कि ये क्या चीज़ थी, और तभी हमें वो भेड़िया दिखाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन भी, फेनरिफ वुल्फ टाइप मिथिकल बीस्ट व्हाइट वुल्फ। तभी इनोरी कहता है कि मिथिकल बीस्ट, इसीलिए ये मुझे मिल नहीं रहा था। आमतौर पर ऐसे जीव मिनी बॉसेस के तौर पे सामने आते हैं। वो कहता है मुझे अपनी परछाई में होकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन अगर वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया तो मैं क्या करूँगा। वो उसकी तरफ बिजली की तेज़ी से बढ़ता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही तेज़ है, और इतने में ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो ऊपर होता है, उसके चमगादड़ की तरह 2 पंख भी आ चुके होते हैं। तभी उसके पुराने बुलावे की एक झलक दिखाई जाती है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इन पंखों का इस्तेमाल इतनी जल्दी कर पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। तभी वो भेड़िया कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम बोल सकते हो मिथिकल बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं इसका मतलब। इनोरी कहता है कि तुम्हें इसका जवाब मालूम है, ताकि तुम मुझे उस पेड़ के अंदर ना ढूंढ सको। जिस पर भेड़िया नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि बकवास है, तुम बताओ मुझे कि सीधा माया दीवार को चीर कर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। इनोरी कहता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अंदर क्या है। अक्सर लोग अपनी खास चीज़ों को छुपाने के लिए इस तरह के टिलिस्मान का इस्तेमाल करते हैं। जिस पर वो भेड़िया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे पूरे कबीले को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी इनोरी कहता है कि मैं समझ गया, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तुम जितना बता रहे हो उससे कहीं ज़्यादा छुपा रहे हो, क्यों। भेड़िया कहता है कि तुम बहुत जल्दी ही मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इन ज़मीनों का इल्म दे देता हूँ। जिस पर इनोरी कहता है बहुत अच्छे। भेड़िया कहता है कि हमने यहाँ पर चुड़ैलों के साथ एक मुआहिदा किया है। जिस पर वो कहता है कि चुड़ैलों के साथ हम उन्हें बचाते हैं जैसा कि वादा हुआ है, और बदले में वो हमें ताकत देती है, जिसके बदले में हम तुम्हारी जैसी चीज़ों से इन ज़मीनों को बचाते हैं। फिर वो भेड़िया कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा, तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होगा और तुम्हारा बायां हाथ भी नष्ट कर दूंगा। जिस पर वो कहता है कि मेरा बायां हाथ, और वो कहता है कि तुम्हारा हाथ कैसे उग गया। तभी इनोरी कहता है कि ये उग भी गया, वैम्पायर रिजनरेशन की ताकत कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। तभी वो भेड़िया कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, और इसलिए मुझे एक और कारण मिल गया तुम्हें तबाह करने का। ये कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इनोरी वहाँ से हट जाता है। वो कहता है कि मेरी दानवी आग की शक्ति की वजह से मैं इसके दाव पेचों को समझ सकता हूँ, लेकिन
ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, यहाँ से भागना होगा। ये कहकर वो वहाँ से उड़ने लगता है और दूर जाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि इन पंखों की मदद से मैं ऊंचा नहीं उड़ पा रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कहीं पर जाके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इन्हीं बातों के बीच एक झटके में इनोरी नीचे गिरने लगता है और वो कहता है कि क्या हुआ। तब हम देखते हैं कि भेड़िया उसके सामने होता है। वो कहता है कि इसने मुझे कब मारा, लेकिन तभी भेड़िए का नीला फर चमकने लगता है और उसके अंदर से तीर निकलते हैं जो कि इनोरी को जाकर लगते हैं। वो जाकर जमीन पे धड़ाम से गिरता है और भेड़िया उसको देखता है। इनोरी कहता है ये तो कमाल था, लेकिन तभी भेड़िया उसके पास आ जाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। इनोरी कहता है ये तो मेरी सोचों से भी ज़्यादा तेज है और बहुत ही ज़्यादा खूंखार भी। मैं इसके ऊपर अपना हिप्नोसिस का जादू नहीं चला पा रहा, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना कहते ही इनोरी एक झरने के पास आ जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं है। वो कहता है कि मैं छुपूंगा कैसे। हम देखते हैं कि भेड़िया उसके ऊपर झपट्टा मारता है, वो नुकीली किरणों से फिर से वार करता है और इनोरी को वो जाकर लगती है। भेड़िया ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है अब तुम गए। लेकिन तभी इनोरी अपना जादू दिखाता हुआ हंसता है और जमीन से नुकीली कांटे निकाल देता है, जिसको देखकर भेड़िया चौंक जाता है, उससे बचता है और कहता है कि अभी ये क्या हुआ। इनोरी कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इनको अपनी परछाई में छुपा के रख लिया था, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं खतरे से बाहर निकल चुका हूँ। और तभी भेड़िया उसको देखता है, उसके चेहरे और आंखों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होने लगता है। तब इनोरी कहता है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए टेलीपोर्टेशन चक्र का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी मेरी दानवीय आँख संवहन के चक्र को जारी कर रही है। मुझे संवहन के चक्र को टेलीपोर्टेशन के चक्र से बदलना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर वो अपनी परछाई से बहुत सारी छुरियाँ बनाने लगता है और फिर वो कहता है कि चलो इसको करके देखते हैं। इनोरी कहता है क्या मुझे इससे मौका मिल जाएगा। इनोरी अपनी ताकत को अया करने लगता है, लेकिन भेड़िया कहता है कि यही तुम्हारा असल दाव था। इनोरी ये देखकर चौंक जाता है। देखते ही देखते वो इनोरी के पास आ जाता है। इनोरी कहता है कि इसने तो मेरे सारे वार ज़ाया कर दिए। वो इनोरी पे हमला कर देता है, लेकिन इनोरी बच के फिर से चाकू निकालने लगता है। इनोरी उससे बचता है और हमला करता जाता है, लेकिन वो कहता है कि इस तरह के हमले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारा जादू बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वो इनोरी के ऊपर अपने फर से हमला करता है। इनोरी उससे बचता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे सब कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपना दिल बचाना है जिससे कि मैं जिंदा रहूँ, और मेरे पैर जिससे कि मैं भाग सकूँ। इनोरी फिर से उठता है, जिसको देखकर भेड़िया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये कितना जिद्दी है, लेकिन तभी इनोरी फिर से पलटता है और उसके ऊपर एम्ब्रल वेब से हमला कर देता है। भेड़िया उसके जाल में फंसकर चिंघाड़ने लगता है। तभी इनोरी कहता है कि हो गया, लेकिन वो एक एक करके सारे तारों को तोड़ देता है और कहता है कि इस तरह के तार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनोरी उसे देखता है और कहता है कि इसने सारे तार तोड़ दिए, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और फिर वो बिजली की तेजी से आसमान में चला जाता है, जिसको देखकर भेड़िया कहता है कि तुम तो आसमान में चले गए, तुम तो खुला शिकार हो। इसके बाद उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इनोरी उसके ऊपर जादू करता है। हम देखते हैं कि पीले चक्र खुल जाते हैं, जिसके बीचों बीच वो भेड़िया होता है। इनोरी कहता है कि आखिरकार ये चक्र खुल गए हैं, अब मैं कर सकता हूँ वो जो मुझे करना है। देखते ही देखते इनोरी पीला चक्र बना लेता है और वहाँ पर धुन छा जाती है। भेड़िया कहता है कि ये धुन तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती, तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। लेकिन तभी वो पीला चक्र उसके सर पे खुलता है। इनोरी कहता है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं तो तुम्हें गुड बाय कह के भागूंगा। और इसके बाद वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। इनोरी कहता है कि तुम समझ गए होगे कि मैं डर के भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस पर भेड़िया कहता है कि कीड़े, तूने मेरी आंख पे वार करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुझे मार डालूंगा। और इसके बाद वहाँ पर टहलका मचाने लगता है। इनोरी कहता है आंखों के बगैर भी ये बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक है, मैं इसके पास नहीं जा पा रहा। लेकिन तभी वो उसको देखने लगता है। इनोरी कहता है कि क्या ये मुझे देख रहा है आंखों के बगैर, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ये अपनी नाक से मुझे पहचान रहा है। इनोरी कहता है या खुदा, ये तो मेरी जान का प्यासा बन चुका है। इसके बाद वो फिर से इनोरी पर हमला करता है, लेकिन इनोरी कहता है कि अब मेरे घर जाने का वक्त आ चुका है। और फिर वो पीला चक्र खोल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो भेड़िया कहता है कि वो यहाँ से गायब हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हम देखते हैं इनोरी अपने कमरे में नमूदार हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सबसे अच्छा काम यह किया कि मैंने उसको जख्मी कर दिया, अगली बार जीत मेरी ही होगी। हमें उगती रियासत का महल दिखाया जाता है। इनोरी कहता है कि मैंने उसके बाद अपनी लोड आउट पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, उसे बेहतर किया। फिर वो कहता है कि मैं 5 नंबर की हथियार गाह में घुसा, मैंने वहाँ पर चारों ओर देखा और कुछ चीज़ों को उठा लिया अपने धातु के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। इनोरी कहता है कि मैंने फिनरिस के फर की भी जांच की, जिसको मैंने ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए इकट्ठा किया था। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद स्लाइड खुल जाती है, जिस पे लिखा होता है फिनरिर का फर। ये ज़रूरत पड़ने पर माना के साथ प्रतिक्रिया करके क्रिस्टल बन सकता है, कड़क हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इनोरी कहता है इसकी जाँच करो। स्लाइड उसके सामने खुल जाती है। वो कहता है कि माना के साथ प्रतिक्रिया करके ये कड़क हो जाता है। वो सोचता है मेरे सारे हमले इसी वजह से ज़ाया हो गए, क्योंकि ये फर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वो कहता है कि देखता हूँ मैं इससे कैसा हथियार बना सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि हथियार बनाओ। वो छोटी काली रस्सियों में बदल जाती है, जिसको नाम दिया जाता है ग्लिपनिर। फिर स्लाइड खुल जाती है। इनोरी उसे पढ़ने लगता है। एक डोरी जिसको कितना भी जोर से क्यों ना मारा जाए वो नहीं टूटती। इसके ऊपर इसके अंदर अगर माना का उपयोग किया जाए तो ये क्रिस्टल हो जाती है। फिर वो कहता है अगर मुझे सही याद है तो ग्लिपनिर एक बेड़ी थी, जिसका इस्तेमाल नौर पौराणिक कथाओं में फेनिस को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वो इसको नहीं तोड़ पाएगा इसका मतलब, लेकिन क्या मैं इसको इससे बेहतर बना सकता हूँ। और इसके बाद वो इसके ऊपर और जादू करने लगता है। इसके बाद स्लाइड खुल जाती है, जिस पे लिखा हुआ होता है मुकम्मल तारीकी का दस्ताना। ग्लिपनिस के साथ काले रेशम को बुनकर बनाया गया दस्ताना। इस्तेमाल करने वाला माने के साथ इसका इस्तेमाल करके नीचे की काबिलियतों को पा सकता है। तारीख, मजबूती, क्रिस्टल हो जाना, छोटा हो जाना। इनोरी कहता है मैंने इस पे थोड़ा और काम किया और इसके कुछ भाग को क्रिस्टल होने दिया और कुछ भाग को वैसे ही रखा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पैटर्न बन गया और अब मैं जादुई चक्रों को कहीं भी बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। वो उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसका पूरा का पूरा सेट तैयार कर सकता हूँ क्या। जिसके बाद उसका पूरा एक सेट तैयार हो जाता है, जिसमें जूते और 4 पीस सूट भी आ जाता है। इनोरी सूट पहनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है इंतकाम लेने का। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।